वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। GSP प्लस स्टेटस पर यूरोपीय यूनियन की करारदाद में उठाए जाने वाले नुकात के हवाले से मुशावरत। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून पर समझौता नहीं होगा। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया। बिजली टैरिफ में इजाफा नाजायज, IMF ने पाकिस्तान के साथ हाथ किया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का बड़ा इंकशाफ, IMF प्रोग्राम पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। कहा IMF ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की, इकोनॉमी का पहिया चल नहीं रहा, टैरिफ बढ़ाने से करप्शन बढ़ रही है। हुकूमत मुल्क में महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद का एतराफ़, कहा यह बात दुरुस्त है कि ज़रूरी अशिया की कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सका, आम आदमी को परेशानी का सामना रहा है। शाही खानदान ब्यूरोक्रेसी को हथकड़ी लगाए तो हलाल, रमजान पैकेज में कोताही की निशानदही हराम क्यों? ब्यूरोक्रेसी और अवामी नुमाइंदों का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। मोमन खसूसी फिरदौस आशिक अवान आग बगोला, कहा सियालकोट वाक़े पर बास लोग अपनी अपनी मर्जी का रंग भर रहे हैं, इख्तलाफ पैदा करने वाले लोग सुन लें, उन्हें मायूसी होगी। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट से तल्ख कलामी, मोमन खसूसी फिरदौस आशिक अवान की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। रमजान बाजार में पेश आने वाले वाक़े की रिपोर्ट पेश कर दी। उन्हें किसने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, फिरदौस आशिक अवान की सियालकोट में असिस्टेंट कमिश्नर को छाड़। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने उस्मान बुज़दार को शिकायत लगा दी। उस्मान डार का भी नाखुशगवार वाक़े पर अफसोस का इजहार। नून लीग ने फिरदौस आशिक अवान को फौरी ओहदे से हटाने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। इंतखाबी इस्लाहात के लिए तैयार हैं, रिफॉर्म्स करें लेकिन यकीनी बनाएं इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन में कोई किरदार ना हो। बिलावल जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। बैलेट पेपर्स के हवाले से नून लीग के मुतालबे की मुखालिफत कर दी। हर इलेक्शन के बाद अगर रोना पीटना लगा रहेगा तो सियासी तरक्की रुक जाएगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को देखे बगैर ही मुस्तरद कर दिया। हमें अंदाजा है आप सारी उम्र पर्चियों की सियासत करते रहे हैं, वक्त का तकाजा है कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए। बाबर अवान ने कहा आईनी इदारों पर अदम इत्तेमाद का बहरान पैदा हो गया है। मुल्क जमीन और इमारतों से नहीं, इदारों और अवाम से बनते हैं। नून लीग ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमती पेशरफ्त मुस्तरद कर दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं अपोजिशन जमातों का हुकूमत के साथ बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं, कोई तजवीज़ है तो इलेक्शन कमीशन को दी जाए। हुक्मरानों ने 3 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अब उनके NRO का वक्त आ रहा है। नाअहल हुकूमत से कोरोना की सूरत हाल संभाली ना जा सकी, हुकूमत मसाइल पर तवज्जो देने में संजीदा नहीं है। बर वक्त वैक्सीन हासिल न करके कौम की जान को खतरे में डाल दिया। शहबाज शरीफ की लफ्जी गोलाबारी, कहा अपनी पॉलिसीज से होने वाली महंगाई का गुस्सा जिला इंतजामिया की खातून अफसर पर निकालना इंतहाई काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। मतवालों और जियालों की गोलाबारी में शिद्दत। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी घबराई हुई क्यों है, हाथ साफ हैं तो तलाशी क्यों नहीं देते। सवाल उठाया कि बिलावल गिनती और फ्रांसिक की मुखालफत क्यों कर रहे हैं। जहां इंसान जिंदा नहीं रह सकते वहां भुट्टो कैसे जिंदा हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यकीन दहानी कराई है कि इंसाफ होगा। जहांगीर खान तरीन पुरअज़्म, कहा उम्मीद है अली जफर वज़ीर आज़म को अच्छी रिपोर्ट देंगे। तफ्तीश से नहीं डरता, ना कभी कहा केस खत्म करो। जब मुंतखब वज़ीर आज़म अवाम में निकलते हैं तो कर्फ्यू नहीं लगा होता। मरियम नवाज का तंजियावार, वालिद की वीडियो भी शेयर की, कहा अवाम से छुप कर खाली दुकानों पर शूट नहीं करना पड़ता, लोगों से मिलकर मोहब्बतें समेटी जाती हैं।
रियासत मुखालिफ बयानात का केस। लाहौर की अदालत ने लीगी रहनुमा जावेद लतीफ को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कोरोना के ताबड़तोड़ हमले जारी। मुल्क में मजीद 79 अफराद जान की बाजी हार गए। 4213 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.16% पर आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 42 मरीज इंतकाल कर गए। 40 से 49 साल वालों की वैक्सीनेशन जारी। मुआवने खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं 3 करोड़ वैक्सीन के मुआहदे हो चुके, जून तक मिल जाएंगी। रवां साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का टारगेट है। भारत में सूरत हाल बद से बदतर। हिंदुस्तान कोरोना का गढ़ बन गया। 2 करोड़ के करीब कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके। एक दिन में मजीद 3,70,000 मुतासिर। मुसलसल छठे दिन 3,000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। भारत में कोरोना से आई PLB मुतासिर। चेन्नई सुपर किंग के 3 ऑफिशियल्स को कोरोना हो गया। कोलकाता नाइट राइडर्स को कोरोना होने के बाद आज का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से मैच मुलतवी। दीदी ओ दीदी कहकर भरे मजमे में ममता बनर्जी का मजाक उड़ाने वाले मोदी का मगरबी बंगाल में मजाक बन गया। रियासत इंतखाब में दीदी ने मोदी को धूल चढ़ा दी। बीजेपी को शिकस्त। ममता बनर्जी की पार्टी की 292 में से 185 नशिस्तों पर फतह। न्यूजीलैंड ने आलमी चैंपियन इंग्लैंड को वनडे में नंबर 1 की पोजीशन से महरूम कर दिया। ऑस्ट्रेलिया दूसरे, भारत तीसरे और इंग्लिश टीम चौथे नंबर पर आ गई। पाकिस्तान टीम की 1 दर्जा तंजली 6ठी पोजीशन पर आ गई। खूबसूरती में बेमिसाल, रंगत भी कमाल। साहिवाल नस्ल की गाय की पूरे मुल्क में धूम। दूध देने में कोई सानी नहीं। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सऊदी अरब, अमेरिका और उर्दन में भी एक्सपोर्ट। तो हमारे लिए यही सबक है कि हमें आली ज़र्फ़ होना चाहिए। अगर हम बड़े काम करना चाहते हैं तो हौसला भी हमारा बड़ा होना चाहिए। टीवी टुडे की रमजान ट्रांसमिशन ने आवाम के दिल जीत लिए। मारूफ आलमी दीन स्कॉलर डॉक्टर अख्तर हुसैन अज़मी की आमद से बज़्म रोशन। अंदाज बयान नए, हर दिल में सहरी तारी कर दी। रहमतुल आलमीन का इखलाक करीमाना और शान। अफूदर गुजर पर गुफ्तगू। हर आंख अश्क बहार, दिल मग़फ़िरत का तलबगार। हर सू गुंजे पैगाम रहमान के है रेयान रमजान।